अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा आफ्ताब अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और अभी रमज़ान स्टार्ट ही नहीं हुए, लेकिन इतनी गर्मी होगी अभी जिस तरह से आपको पता है ना, जब सर्दी होती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं इतनी सर्दी है, और फिर गर्मी आती है तो हम कहते हैं गर्मी में हम बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे होना भी चाहिए, ज़ाहिर है गर्मी का तो आपको पता है जितना ज़्यादा लास्ट ईयर भी सबको पता था हीट स्ट्रोक चल रहा था, और अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी देखिए होता है ना दिसंबर के फ़ौरन बाद ही आहिस्ते से मौसम चेंज होता है, लेकिन अभी देखिए फ़ौरन इतनी तेज़ गर्मी आ गई। बस दुआ करें अल्लाह करे रमज़ान हमारे बड़े अच्छे गुजरे, और कोशिश करें कि रमज़ान में जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा सा अपनी चेंजिंग में ले आएगा। फ्रूट्स, इसके बाद दही का इस्तेमाल, लिक्विड में जितना भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है कोशिश किया तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अभी जिस तरह से मौसम गर्मी का इतना ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है तो कोशिश करें कि पानी का बहुत ज़्यादा टेक करें। और हमेशा की तरह हर साल की तरह मेरा ये पैगाम है कि आप अपने जो घर के, जिस तरह से हमारी बालकनी होती है, छत होता है, कोई ऐसा स्पेस है वहाँ पर आपने प्लीज़ इन चिड़ियों कौवों का ज़रूर ख्याल करना है। बाहर स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनका ज़रूर ख्याल करना है। पानी भर के रखिएगा, बहुत गर्मी होगी है। तो खैर ये मेरा एक पैगाम हर साल सबके लिए होता है कि प्लीज़ आप लोगों ने इन बेज़ुबान जानवरों का, परिंदों का आपने ज़रूर ख्याल करना है। अच्छा जी, आज क्या पक रहा है? आज बन तो 2 रेसिपीज़ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी एक लेंदी है और थोड़ी सी एक जो है वो नॉर्मल है। एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से, मतलब जैसा 2 रेसिपीज़ की बात की जाए तो एक दही चिकन हांडी बन रही है बड़े मज़े की, और मिनी लजानिया बन रही है स्वीट कॉर्न के साथ। मिनी लजानिया, पूरी इसकी रेसिपी का नाम था मिनी लजानिया पॉट्स, जो छोटे छोटे रेमिकन्स होते हैं उसके अंदर डाल के सिंगल, जिस तरह होती है ना सर्विंग जो तरह होती है उसके हिसाब से। लेकिन आपके पास जो भी चीज़ होती है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपने कभी भी इस तरह से ये नहीं करना कि बताया कि इस रेसिपी में ये लिखना है तो हमने यही करना है। अगर आपके पास छोटे रेमिकन्स नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में स्टील की बड़ी ज़बरदस्त प्याली होती है, आप उसमें डाल सकते हैं। आपका स्टील के जो ओवन प्रूफ जो डिशेस होती हैं उनमें आप बेक कर सकते हैं, और अगर पायरस की आपके पास डिशेस है तो उनमें भी आप बेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं तो कई दफ़ा पता क्या करती हूँ, चूल्हे पे पतीले के अंदर ही वो मैं लेयर दे के लजानिया को बेक कर लेती हूँ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाती है। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी जो है, ज़ाहिर है हमेशा हम बेकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास है रुबाम किचन एप्लाइंसेस है। रुबाम किचन एप्लाइंसेस का आपको पता है ओवन है, माइक्रोवेव है, स्टोव है, डेली के इस्तेमाल की चीज़ें, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। ज़ाहिर है खाना पकेगा तो हम खाएंगे, और खाना पकाने के लिए हमें बहुत अच्छे स्टोव की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस के स्टोव है। इतनी आला क्वालिटी है इनकी, इतना अच्छी इनकी क्वालिटी है कि आपके जो खाने हैं झटपट बन जाते हैं, आपके पैन्स नहीं ख़राब होते, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की हो चाहे वो नॉन स्टिक पैन हो, ख़राब बिल्कुल भी होती है। ज़बरदस्त इसकी नोब्स है जो गर्म नहीं होती। उसके अलावा बर्नर्स इसके इतने ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी हीट है, पतीले से बाहर नहीं जाती। और साथ में हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है, UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे खानों में जायके के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल करेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं मिनी लजानिया स्वीट कॉर्न की तरफ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लजानिया शीट चाहिए 4 अदद, चिकन का कीमा चाहिए 300 ग्राम, स्वीट कॉर्न 1 कप चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, चॉप लहसुन 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बेसल लीफ 6 अदद चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चॉप प्याज 1 अदद चाहिए, चॉप शिमला मिर्च 1 अदद चाहिए, 2 टेबल स्पून हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, इसके साथ बटर 50 ग्राम है, चेडर चीज़ 1 कप है, और टोमेटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 कप का इतना। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, बनाना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम कीमे की तैयारी करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है। तो बस एक पैन ले लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसमें डालते हैं 2 से 3 टेबल स्पून आपने डाल देना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। यहाँ पर इस्तेमाल जो करने, अच्छा मेरे पास है ये चिकन का कीमा, ठीक है। बहुत सारे लोग बीफ मटन भी लेते हैं, सिर्फ टाइम का ये होता है कि उसमें हम अगर आप मटन का कीमा ले रहे हैं, बीफ का लेना है तो थोड़ा सा उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है उसको पकाने में। तो वरना ये कि आपने चिकन का लेना है तो वो 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिकन का कीमा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। फ्लेम ऑन करते हैं, और इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है। आपने इसको इस तरह से तोड़ लेना है।
थोड़ा इसका ये वॉश किया हुआ है, वाटरी है, इसलिए इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इसको कवर करेंगे तो ऑलरेडी ये पानी छोड़ देता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है और ख़ास तौर पे बीफ मटन का, तो आपने इसमें पानी ज़रूर डालना है, वरना चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे ज़्यादा इतने नहीं है, हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। ठीक है, 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च डाल देनी है। आधी चाय का चम्मच हम ऑरिगानो का डाल देंगे इसके अंदर। सही है, नमक ले लेते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ले लेते हैं, नमक इसमें डाल देंगे। वैसे तो अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा जितना नमक का आप इस्तेमाल करते हैं। 1 चाय का चम्मच हमें कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको करेंगे स्लो। लजानिया शीट को हमने यहाँ पर बॉईल करके रख लिया है। थोड़ी सी कसर छोड़ दीजिएगा, बेक भी करते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि फिर ये जब हम इसको बहुत ज़्यादा फुल बॉईल कर लेते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाती है। जब हाफ डन होती है तो ये होता है कि वो टूटती नहीं है, और जब हम बेक करने इसको रखते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि वो गल जाती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी कसर, वैसे भी पास्ता जो है वो थोड़ा सा कच्चा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना ये होता है कि वो फिर बिल्कुल नरम आटा गुला हुआ लगता है। अच्छा जी, अब मैं इसको करूँगी कवर जब तक हम लहसुन को चॉप करते हैं। थोड़ी देर इसको ढकती हूँ, अब ये पानी छोड़ देगा। सही है, इसके बाद लहसुन चॉप करके डालेंगे। बाकी यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है, स्वीट कॉर्न है, यहाँ पर टोमेटो केचप है, या फिर पिज़्ज़ा सॉस, दोनों आप ले सकते हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च, ऑरिगानो, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि जब हमने इसकी फिलिंग करनी है अंदर की तो उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लहसुन को मैं चॉप कर लेती हूँ। पेस्ट भी ले सकते हैं आप। थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि काफ़ी पानी छोड़ देगा कीमा और आराम से इसमें पक जाएगा। ओवन हमने पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ है। हमारे पास है रुबाम किचन एप्लायंसेस का बड़ा ज़बरदस्त ओवन है जो बहुत जल्दी बेकिंग कर लेता है। चाहे आप नान बनाएं, चाहे आप पिज़्ज़ा बनाएं, जो भी चीज़ बनाते हैं बहुत जल्दी इसमें हो जाता है तैयार, तो टाइम इसमें इतना नहीं लगता। इसमें मिक्स करते हैं बस। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने इसको तोड़ लेना है, वरना क्या होता है कि वो फिर गुठलियाँ बनी होती है। अंदर जो सख्त वाला हिस्सा होता है या गोला बना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि मसाला नहीं लगता, अच्छी तरह से रचता नहीं है। बस अब इसको कवर करके रखती हूँ, चाहे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैं ढकती हूँ ताकि ये आराम से गलता रहे। शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और बटर है, क्रीम है, क्रीम भी हम इसमें डालेंगे। बड़ा अच्छा सा, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है पास्ता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बना हो, चाहे वो वाइट सॉस के साथ हो या रेड सॉस के साथ हो, बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चों को प्याज, टमाटर वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि टेस्ट उसी से आता है। थोड़ी सी वेजिटेबल भी खानी भी चाहिए और बच्चों को खिलानी भी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और प्याज। इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ये हम डालेंगे। स्वीट कॉर्न भी हमने रखे हुए, स्वीट कॉर्न भी डालेंगे। और एक तो छोटे वाले हमारे पास जो है एक पायरेस की डिश है, इसमें करेंगे। और फिर रेमिकन्स अगर आपके पास है तो उसके अंदर भी आप करके उसको बेक कर सकते हैं। तो अभी ऐसा करते हैं, जब तक चॉपिंग करते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपके सामने मैंने कीमा डाला था, सारे मसाले डाली और इसको फिर कवर कर दिया। देखिए, एक कहते हैं एक ड्रॉप भी पानी का मैं नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर देखें आप कितना पानी इसने कीमे नहीं छोड़ दिया। इसको इस तरह से हमने ड्राई करना है और थोड़ा सा आपने इसको हल्का सा काली मिर्च, नमक और इसका लहसुन आपने ये डाल देने हैं। और इसके साथ थोड़ी सी अगर कुटी हुई मिर्च डालना चाहे, क्रश चिली, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से आपने करना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो आपके घर में जो नॉर्मल पतीले होते हैं उसके अंदर भी आप लेयर दें, नीचे तवा रखें और हल्की आग पर आपने स्टोव पे रख देना है। चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी तो भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर माइक्रोवेव ओवन है तो भी आप इसी तरह से सेम यही प्रोसेस, यही मेथड का अप्लाई कीजिएगा और माइक्रोवेव में आप 5-6 मिनट के लिए आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है।
अच्छा, ये हमारा कीमा जो है हो चुका, हल्का सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है रेमिकन्स, ठीक है, ये देख लीजिए, इसके अंदर हम डालेंगे। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आपने खाना ही है और बेक ही करना है तो आप उस हिसाब से आप इसमें बेकिंग कर लीजिएगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है हर किसी के घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमने तो जब अपनी कुकिंग सीखी थी तो हमारे पास तो पैन भी नहीं होते थे, वो जो बेकिंग पैन, तो हम क्या करते थे, हमारे घर में वो सिल्वर वाले जो बर्फ़ रखने वाले होते थे उसके अंदर हम बेकिंग करते थे। तो बाज़ दफ़ा सिल्वर की जो पतीली है उसमें भी बेकिंग कर लेते थे। अब तो हर चीज़ आराम से मिल जाती है। चले जी, ये हम पहले इसके अंदर लगाएंगे बटर, ठीक है। आपने रेमिकन्स को इस तरह से बटर से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से। और सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैंने जो बताया था पतीले के अंदर वो केक बनाना, वो मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। मेरी अम्मी लोग उस ज़माने में उनके पास भी ओवन वगैरह नहीं होते थे, तो वो लोग पतीले के अंदर बनाते थे केक। सादा सिंपल सा केक होता था, पतीले में बनाते थे। तो मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। फिर मैं जब दूसरे चैनल पे गई तो मैंने सबसे पहले मैंने पतीले में केक का बताया था। अच्छा जी, ये देखिए, ये आपने इस तरह से हल्का सा कर लिया ग्रीस। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दो तरह से आप इसको बेक कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लेयर दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको रोल भी कर सकते हैं। जिस तरह रोल अप करते हैं ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं एक ज़रा सा आपको बता देती हूँ, अगर आप इस तरह से भी डालना चाहें तो ये भी कर लीजिएगा। और ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि वैसे भी आपको पता है कि कहते हैं ना कि जब हम इसको खाएँगे तो तोड़ के ही खाएँगे। ये देखिए, आपके पास ये इस तरह से लजानिया की शीट है, इस पर आपने डालना है टोमेटो केचप, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ रख लूँगी ताकि आपको नज़र भी आए। ये आपने इसमें टोमेटो केचप डाल देना है। इसके बाद ये हमारे पास चीज़ है। इसके बाद आपने चिकन लेना है, स्वीट कॉर्न लेने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने ले लेना है हरा धनिया, पार्सले, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, और ये क्रीम है, ठीक है। अब इसको हम रोल करेंगे। ऑरिगानो कहाँ गया? ये रहा ऑरिगानो। ये आपने बिल्कुल हल्के से आपने इसको इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद आपने इस तरह से इसको रख देना है, ठीक है। अब साइडों पे आपने, यहाँ पर हमारे पास कीमा है, चलें जी, मैमुना से बात करते हैं। डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रिदा आपी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मज़े में, काफी ठीक। दिनों के बाद कॉल मिली है। कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी? रिदा आपी, मैं तो आपको डेली कॉल करती हूँ, बस मिलती नहीं है ना। बस यही तो होता है ना, आपकी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो लोग इसी लाइन में लगे होते हैं कि वो लोग मतलब, हाँ। और यकीन करें, पूरा दिन हम साथ देखा जाता है मेरे घर में। चलें, सीख अच्छा, रही हैं, सीख रही हैं, और उसके बाद आप खिला भी रही हैं सबको, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल। रिदा आपी, वो बनाई थी मैंने, मिक्स सब्जी बनाई थी और मिसाले वाले आलू भी बनाए थे, बहुत मजे के बने थे घर में। चले, आप मुझे बताएं कि आप क्या फरमाइश करेंगी। मैंने आपसे वो की हुई थी अम्बरसू की, आपने कहा था रमजान शरीफ में सिखाएंगी। क्या चीज़? अम्बर से अंदर से? हाँ जी, आपने कहा था कि रमजान शरीफ में सिखा देंगी। इंशाल्लाह 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 सिखा देंगे, आप टेंशन ही लो, ठीक है। जी नहीं, अल्लाह ताला जी जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह ताला को मजीद तरक्की कामयाबी दे। आमीन आमीन। बस दुआ में सबको याद रखा करें, यहाँ पे सब लोग बहुत काम कर रहे होते हैं और नज़र हम आ रहे होते हैं, पीछे जो है ना वो आपको नज़र नहीं आ रहे कितने लोग हैं। जी बिल्कुल, सब मेरे भाई बहन काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी जिंदगी दे और हम ताला को मजीद तरक्की कामयाबी दे। मेरी दुआ आप सबके साथ है। चले, आमीन। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह।
चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पूरा फिल कर दिया। ये देख लीजिएगा, पहले रोल किया सारी, इसके अंदर वेजिटेबल जिस तरह से स्वीट कॉर्न थे, वेजिटेबल थी, सारी डाल के उसको रोल किया। उसके बाद इस तरह से, अच्छा ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको एक एक लेयर भी दे सकते हैं। ये हमारे पास है, आपने जो चीज़ आसानी के साथ जो काम आपसे हो जाए तो उसको करें और मज़े लेकर खाएं, ठीक है। ये हमने डाल दिया, स्वीट कॉर्न थोड़े जाएंगे, चीज़ जाएगी, चिकन जाएगा, 2-2 3-3 आप लेयर दे दीजिएगा। दूसरी लेयर दीजिएगा, दोबारा आपने यही करना है। क्रीम भी जाएगी थोड़ी सी इसके अंदर, क्रीम के साथ यहाँ पर जाएगा टोमेटो केचप, स्वीट कॉर्न, वेजिटेबल खूब सारी, ठीक है, चिकन, चीज़ हम हाथ से डालेंगे बहुत सारी सी, ये देखेंगे, ये डाला ऊपर, चलो जी इसी तरह से सब फिल करते जाएंगे। और उसके बाद हम इसको, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबाम किचन अप्लायंसेस का ओवन है, उसको पहले से प्री हीट करके रख दिया है और उसके अंदर हम इसको रख देंगे। आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारा रेडी हो जाएगा। इसलिए वैसे तो आपको पता है पूरा प्रॉपर तरीके से ये कुक हुआ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। अब ये मेरे पास डिश है, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करना है, देखिए आपने लेना है बटर, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये मक्खन, ये तो बड़ा आसान सा, फटाफट झटपट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये लेनी है यहाँ पर शीट्स, एक आपने इस तरह से इसकी लेयर दे देनी है। ये थोड़ा चिपक गया ज़रा सा, अगर आप इसमें ऑयल लगा के रख लेंगे ना तो चिपकेगी नहीं। ये देख लीजिए केचप, इसके बाद चिकन जाएगा। इसको मैं बड़े वाले चम्मच से निकाल लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि काम फटाफट हो जाए हमारा, ठीक है। ये चिकन चला जाएगा, यहाँ पर 2 हमने इसमें लेयर देनी है। स्वीट कॉर्न जाएंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वेजी है ये डाल देते हैं इसके अंदर, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड इसकी लेयर है, क्रीम भी जाएगी और उसके बाद आखिर में हमने बाकी जो बची हुई सारी चीज़ें डालेंगे और इसको रखेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास रुबाम किचन अप्लायंसेस का ओवन है, उसके अंदर रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो पहले मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं इसको रख दूँ ओवन में। जो हमने लजानिया यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है, हम इसको ओवन में रख देंगे ताकि इतनी देर में ये बेक हो जाए। पहले से हमने प्री हीट कर लिया, आपने 180 सेंटीग्रेड पर पहले से प्री हीट कर लीजिएगा और आराम से ही जो आप इसको बेक करना चाह रहे हैं तो आप बेक कर लीजिएगा। हमने रेमिकन्स में भी रख दिया और ये पायरस की डिश थी, दोनों में कर दिया। जिस तरह से आपको आसानी होती है, जिस तरह से आपके पास जो बर्तन होते हैं उस तरह से आप उसको बेक कर सकते हैं। तो ये अब चला जाएगा, मैंने एक ही ट्रे में रख दिया है ताकि आराम से बेक हो जाएगा। जी ये देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट लगेंगे, ये आराम से सब बेक हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो जाएगा बेक। हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। थोड़ा सा मैंने ये काम कर लिया था कि सिर्फ चिकन को मैंने यहाँ पर कट करके रखे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा हम क्या करते थे, चिकन ब्रेस्ट पीस लेते थे। वो टाइम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो क्या करते थे कि हम उसको ज़रा सा पकाने, जिस टाइम में हम कुकिंग करते थे वो इतना अच्छा सा गलता नहीं था। तो मैंने कहा क्यों ना हम लेग पीस लें। एक तो ये सॉफ्ट होता है, खाने में भी बड़ा अच्छा होता है, और दूसरा ये होता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और जल्दी गल भी जाता है। तो मैंने क्या किया, अभी इस दफ़ा जो ये मैंने लिए चिकन लेग पीसेस के जो बोनलेस है वो लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा, सबसे पहले हम डाल देते हैं आधा कप के जितना हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर मांगा था, दिया नहीं मुझे। चलें जी, अच्छा जी, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो,
दही 1 कप, फ्राई प्याज 4 खाने के चम्मच, इसके साथ हमें चाहिए नारियल पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इलायची 4 अदद, कड़ी पत्ते हमें चाहिए तकरीबन 6 अदद, इसके साथ हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, नमक चाहिए आधी चाय का चम्मच, इसके साथ हमें चाहिए क्रीम चाहिए 2 खाने के चम्मच, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन हमें चाहिए आधा कप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, पुदीने की पत्तियाँ 1 कप है, गोल मिर्चें 6 अदद है, चॉप किया हुआ लहसुन हमें चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए, लीमू के स्लाइस चाहिए 2 अदद और लौंग चाहिए 4 अदद। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑयल गरम करना है और इसके अंदर पिसा हुआ मसाला डालना है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलें जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं। धागा लगा हुआ था, काला धागा धागा था। अच्छा जी, चलें जी, हम यहाँ पर इसको पीसेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इसको पीस लेना है, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। ऑयल हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया, इसको हमने गरम करने रख लिया। 1 प्याज और इसके साथ दही, और ये जो मसाले हैं साबुत, ये देख लीजिएगा, इलायची है, लौंग है, इसके बाद गोल मिर्चें हैं 4-6 आपने ये डाल देनी है। चलें जी, ज़ीरा, ठीक है, थोड़ा सा ये जब तक ये फ्राई हो रहा है इतनी देर में ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। बाकी हम मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है, और ये हमेशा जब भी लें तो छोटे वाले पत्ते लिया करें, बड़े ज़्यादा ना लिया करें। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक ले लेना है बर्तन, दही, फ्राई प्याज, लहसुन के जवे, पिसा नारियल, हरी मिर्चें 3-4 हरी मिर्चें। बड़ी जल्दी बन जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस ये प्याज मैंने फ्राई ले ली है, तो इसलिए मैं ये वाली प्याज नहीं ले रही हूँ। ये डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी बाद में डालूंगी ताकि ये मसाला जो है हमारा ज़ाया ना जाए। मुझे लगा कि ये जो कड़ी पत्ते, ज़ीरा जो है वो फ्राई हो चुका है। अगर ज़्यादा हम बना देते और ज़्यादा पकाते तो काला पड़ जाता, तो उसकी खुशबू, उसका जायका जो है ख़त्म हो जाता है। जब तड़का लगाते हैं तो हमेशा मैं कहती हूँ मिर्चों को आप काला करके जलाएं। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी पाउडर, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, नमक कम डालेंगे इसमें। इसके बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, गोल मिर्च भी मैंने डाली है, हरी मिर्चें भी डाली हैं। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, तेज़ बहुत ना हो जाए। जो लोग ज़्यादा चटपटा तेज़ खा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, ये मसाले हमने डाले, थोड़ा सा इसको हमने भूनना है, बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और ये जो हमारा इतना सारा मसाला लगा हुआ है, हमको बिल्कुल भी इसको हम बेसन में नहीं फेंकेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका ब्लेंडर साफ़ हो जाएगा, दूसरा ये जो मसाला हम वेस्ट कर देते हैं वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अब पानी की जगह हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, क्रीम हम बाद में डालेंगे। ठीक है, पुदीना, क्रीम वगैरह ये बाद में जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस वाले स्टोव पे रखूँगी ताकि ये हाई फ्लेम पे मसाला हमारा जो है ये रेडी हो जाए। सही है, वैसे तो तैयार है इसलिए कि इसके अंदर जो हमने फ्राई प्याज डाली थी, तो वैसे तो ये रेडी है। अब इसकी करते हैं भुनाई अच्छी तरह से। ठीक है,
भुनाई करते हैं और बाद में ये पानी डालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया है ये देख लीजिएगा। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, उसके साथ यहाँ पर हमने जो डाला था गोल मिर्चें, ज़ीरा, इस सब की बड़ी मज़े वाली खुशबू आ रही है। ठीक है, अच्छा कवर कर दिया था मैंने इसको, ये देख लीजिएगा। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा ये जल्दी गल जाएगा चिकन, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बड़ा अच्छा सा बड़ा सॉफ्ट वाला चिकन है, जल्दी गल जाएगा। ये मेरे पास है थोड़ा सा वो जो ब्लेंडर के अंदर दही, हरी मिर्चें, प्याज वाला जो सारा पानी पड़ा हुआ था तो मैंने उसको मिक्स कर लिया, वो हमने डालना है। यहाँ पर मेरे पास है ये जो क्रीम है, ठीक है, क्रीम भी हम डालेंगे लेकिन अभी थोड़ा देर में इसको पकने देती हूँ, ज़रा अच्छी तरह से पक जाए तो फिर हम डालेंगे। अच्छा हरी मिर्चें मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसलिए नहीं डालूँगी कि पहले जब मैंने ब्लेंडर के अंदर हरी मिर्चें डाली थी और ब्लेंडर को चला दिया था, ठीक है ना, वो छोटी वाली पतली मिर्चें 4 तो थी लेकिन वो बड़ी तेज़ मिर्चें होती हैं। उसके बाद मैंने गोल वाली मिर्चें भी डाल दी तो वो उससे भी थोड़ी सी तेज़ी हो जाएगी, तो मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। और उसके अलावा ये जो हरा धनिया या पुदीना, दोनों में से दोनों आप उनमें से लेके आप चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। और बाकी ये है कि कड़ी पत्ते मैंने पहले डाल दिए और इसके साथ आप कोई अच्छा सा सैलड बना लें, सैलड के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। और ये रोटी के साथ खाने वाला है, कोई राइस वगैरह के साथ खाने वाला नहीं, सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडर के अंदर दही डालना है, साथ में आपने लहसुन डालना है, थोड़ा सा बेशक नमक डाल दीजिएगा, उसके साथ फ्राई की प्याज डालिएगा, उसको ब्लेंडर को चला दीजिएगा। ऑयल गरम कीजिएगा, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था उसको गरम किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरे के साथ मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, साथ में मैंने गोल मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा फ्राई हुआ और फिर पिसा हुआ सारा मसाला, फिर हल्दी नमक वगैरह जो आपने डालना है वो डाल दिए। कुटी हुई मिर्चें बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून की इतनी डाली थी, पहले आधी चम्मच डाली थी, फिर मुझे ख्याल है नहीं तेज़ हो जाएंगी, हाफ़ kg चिकन है तो तेज़ हो जाएंगी, तो फिर मैंने कम कर दी थी। ठीक है, वैसे जो आप तेज़ खाते हैं अपने हिसाब से रख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनफ है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने उसी हिसाब से डाल दी है। और बाकी ये कि हरा धनिया वगैरह ये हम डाल देंगे, ज़्यादा लंबी ग्रेवी नहीं होती है, ये थोड़ा सा हल्का सा मसाला सा होता है तो बड़े मज़े की लगती है और नान के साथ रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने क्रीम रख दी है, क्रीम को बाद में डालूँगी, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्रीम, इसलिए कि बिल्कुल एंड में हम क्रीम डालते हैं तो एंड में क्रीम डाल दूँगी और ये मज़ेदार हांडी भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर चले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो यहाँ पर हमने लजानिया रखा है जिसको मैंने रख दिया था, यहाँ पर हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस है, ज़बरदस्त किस्म के, इनके इतना मज़े का ये काम करता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बस टेंशन में होते हैं पता नहीं इतनी देर में बेक होगा ही नहीं होगा, लेकिन अब आप देखें 10 मिनट नहीं लगे, बहुत खूबसूरत ऊपर कलर आ गया, बड़ा अच्छा सा ये बेक हो चुका है। बस इसको भी निकालूंगी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है इसलिए कि बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा देर हम इसको चलाएंगे तो ज़्यादा मतलब डार्क कलर आ जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा ऊपर कलर आ गया है, तो जो रेमिकन से उसके अंदर भी और जो हमने पायरस की डिश रखी थी उसमें भी बड़ा अच्छा सा हो गया। अब बस इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये है कि ज़रा वज़न इसका ज़्यादा होता है, तो वो फिर मैं सोच रही थी कि चलें ये एक हमारे पास पड़ा है, ये देखिए, इसको निकाल कर और साथ में कुलसुम से भी बात कर लेते हैं, वाह कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, रिदा क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और रिदा मैंने आपको बताना था, रात को मैंने आपकी रेसिपी पे मूलियों के पराठे बनाए, मैं बता नहीं सकती कि कितने मजे के बने। अरे बड़े मज़े के, उस दिन हमने भी बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत मजे के बने। मेरी बेटियों को पता नहीं है मूलियाँ, लेकिन उन्होंने जब खाए हैं तो उन्हें तो बहुत पसंद आया, लगता है कहते हैं कि हम खा रहे हैं वो चट्टू कबाब। अरे वाह, लग रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, चलो जी ज़बरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मूली का हलवा भी मैंने बनाया था। हाँ वो आपने बताया था, 3 दफा मैंने बनाया है। आपने मुझे बताया था मूली का हलवा। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से सिखाऊंगी उसकी गोभी की खीर, वो भी बड़े मज़े की बनती है, वो मैंने बनाई थी आपकी। अच्छा, गोभी की खीर पहले आपने बनाई थी, हाँ, बहुत ही जबरदस्त बनी थी, यकीन नहीं आ रहा था ये गोभी है। और मैंने आपकी रेसिपी से आलू का हलवा भी बनाया है। हाँ आलू का हलवा भी बड़े मज़े का, ब्रेड का हलवा, आलू का हलवा, जबरदस्त किस्म का हलवा बहुत जबरदस्त बना है और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये आलू का हलवा है। हाँ, बहुत जबरदस्त। चले बहुत शुक्रिया, दुआओं में सबको याद रखा करें। आज की भी रेसिपी बहुत जबरदस्त है, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनी है। और बच्चे को मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ देसी बनता है, थोड़ा सा हटके भी होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये जो बचा हुआ पानी है ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके अंदर दही है, प्याज है और थोड़ा सा मसाला है, ये क्रीम भी इसमें जाएगी। और थोड़ी सी क्रीम जो है मैं क्या करूँगी वो डाल दूँगी, जब हम डिश में निकालेंगे तो उसमें डाल देंगे। तो ये देखें जी, क्या मज़ेदार किस्म की हमारी ये हांडी जो है रेडी होगी। बस इसको अब कुछ भी नहीं करते,
2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे, हरा धनिया चॉप करेंगे और उसके बाद ये ऊपर से डाल देंगे। यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार सी लज़ानिया भी रेडी हो गई है। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। दही चिकन हांडी अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 1 कप, फ्राई प्याज 4 खाने के चमचे, नारियल पाउडर 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, पुदीने की पत्तियाँ 1 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लीमू स्लाइस 2 अदद, लौंग 4 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में प्याज, नारियल पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च और नमक डाल के बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन डालें। खुशबू आ जाए तो ज़ीरा, लौंग, कड़ी पत्ते, इलायची और गोल लाल मिर्च डालें। फिर चिकन और दही शामिल करके अच्छी तरह भूनें। पिसा अमीज़ा डाल के दरमियानी आंच पर 20 मिनट ढकें। चिकन गल जाए तो लीमू स्लाइस, पुदीने की पत्तियाँ और क्रीम मिला के 5 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। मिनी लज़ानिया एंड स्वीट कॉर्न अज्जा: उबली लज़ानिया शीट्स 4 अदद, चिकन का कीमा 300 ग्राम, स्वीट कॉर्न 1 कप, क्रीम आधा कप, चॉप्ड लहसुन 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बेसिल लीव्स 6 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, टोमेटो केचप 1 कप। तरकीब: एक बर्तन में चिकन का कीमा, लहसुन, काली मिर्च, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च और 1 कप पानी शामिल करके ढक दें। चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब स्वीट कॉर्न, चॉप्ड शिमला मिर्च, प्याज और लीमू का रस डाल के मिक्स करें। 4 बाउल्स में मक्खन लगाकर कटी लज़ानिया शीट्स रखें। तैयार कीमा डालें, टोमेटो केचप और क्रीम डाल दें। फिर दूसरी लेयर रखकर कीमा और चीज़ डालें। ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, झटपट फटाफट मज़ेदार वाली रेसिपी। यहाँ पर देखिए बहुत मज़ेदार की ये जो हांडी हमने बनाई ना, इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है और कलर भी बड़ा मज़े का और खाने में भी बड़ी थी और बड़ी सिंपल है। देखिए आपने फ्राई प्याज कर ली, फ्राई प्याज लिए, ब्लेंडर में डाला, उसके अंदर हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा आपने लहसुन के जवे डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया, उसको ब्लेंडर को आपने चला दिया। ठीक है, ब्लेंडर को चला दिया, ऑयल गर्म किया, उसके अंदर कड़ी पत्ता डाला, ज़ीरा डाल दिया, साथ में आपने गोल मिर्चें डाल दी, उसमें खुशबू आने लगी तो फिर आपने क्या करना है, पिसा हुआ मसाला डाल दीजिएगा। साथ में नमक, हल्दी, वही जो आपके किचन में से सारे एक जो कैबिनेट के अंदर से सारी चीज़ें मिल जाती है, वो मसाले आपने डालने हैं और डाल के थोड़ा सा भून लीजिएगा। चिकन डाल दीजिएगा, चिकन डाल के उसको ढक दीजिएगा, पानी बिल्कुल न डालिएगा। जब चिकन डाल के आपको लगे गल गया तो थोड़ा सा जो हमारे ब्लेंडर में भी बचा हुआ पानी होता है तो उसी को पानी को डाल दीजिएगा। थोड़ी सी क्रीम शामिल कर लीजिएगा और ऊपर हरा धनिया डाल दीजिएगा। मज़ेदार ये हांडी जो है तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की क्रीमी सी बनी है, रोटी के साथ, नान के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर जो हमने बनाए थे मज़ेदार सी लज़ानिया जो स्वीट कॉर्न के साथ है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। चाहे तो आप एक बड़ी डिश ले लीजिएगा, चाहे तो आपने इस तरह से सिंगल सर्विंग के लिए छोटे छोटे रेमिकन्स ले लीजिए। घर में कोई भी इस तरह के ओवन प्रूफ डिशेज़ होती हैं या फिर कोई भी छोटे छोटे स्टील के बॉल होते हैं, उसके अंदर डालकर आप इसको बेक कर लीजिएगा और मज़ेदार आपका मेन्यू जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल की भी रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार है, कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।